हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि सीडीपी आपको 30 में 30 लाना है। जी हाँ, आपको रोज़ ऐसे क्लास प्रोवाइड होगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि सीडीपी जो है 30 क्वेश्चन पूछता है। क्या सीडीपी आपका कितना क्वेश्चन पूछता है? 30 क्वेश्चन। सीडीपी 30 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। और हम आशा करते हैं कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप 30 में 30 सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पार्ट नंबर 1 रहेगा और आपको चैप्टर वाइज यानी एक चैप्टर एक दिन में आपको मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम से पहले का जितना वीडियो मैं अपलोड करूँगा पूरा देख लेते हैं तो आपका 100% आशा करते हैं कि 30 में 30 सही होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए दिया है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी दिया है एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी दिया है जॉन एडम्स, ऑप्शन डी दिया है वुडवर्ड। देखिए क्या बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक। ठीक, तो ये सब कथन वाला क्या है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके सीट एग्जाम के लिए। तो क्या है आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे क्या है आप उसको भूल ना जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है शिक्षा है। ऑप्शन ए दिया है एक सामान्य विधि, ऑप्शन बी दिया है विद्यालय तक सीमित, ऑप्शन सी दिया है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा कोई ज़रूरत थोड़ी है कि आप जब तक स्कूल में पढ़ते हैं तभी तक शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप क्या है कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। इसलिए क्या है आपका शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बोध, ऑप्शन बी है विवेक, ऑप्शन सी है वाणिज्य से समझ, ऑप्शन डी राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है राष्ट्रीय जीवन में, राष्ट्रीय जीवन की बात कर रहा है तो यानी राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में ही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्या है आप थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए है भूगोल, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है नीति शास्त्र। अब बोल क्या रहे हैं, मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। मनोविज्ञान यानी आपके अंदर, यानी आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में पकड़ना। जैसे कोई मनोविज्ञान का टीचर है तो आप क्या, आपके विचार में क्या चल रहा है उसको पकड़ना ही क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान। तो अर्थात कहने का मतलब है मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ? दर्शन। आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। ऑप्शन ए है 18वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है आपका 19वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 20वीं शताब्दी। यहाँ पर बोला है शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र रूप। स्वतंत्र रूप पहले क्या है, इसको दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता था, लेकिन क्या है अब इसको अलग पढ़ा जाता है, साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में इसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20वीं शताब्दी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। यानी कहने का मतलब है जो प्रथम आधुनिक शिक्षा है इसके मनोवैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन ए है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी है विलियम वुड, ऑप्शन सी है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है वी एफ
स्किनर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। यानी जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक शिक्षा है वो कौन है वैज्ञानिक? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुक्ति के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। मुक्ति के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एजुकेटम शब्द विकसित हुआ। ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी जर्मन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लैटिन। ठीक, जो एजुकेटम शब्द का विकसित हुआ है किससे हुआ है? लैटिन से। यही एजुकेटम से ही क्या है? एजुकेशन बनाया गया है। क्या? एजुकेशन। ठीक ना, एजुकेशन। ठीक ना, एजुकेटम शब्द से ही एजुकेशन बनाया गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है शिक्षा। हिंदी अर्थ क्या होता है? शिक्षा। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए यह मत है। यानी कहने का मतलब है कोई ऐसे वैज्ञानिक हो जो बोले थे क्या? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। चलिए देखते हैं कौन सही होंगे। ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी रामकृष्णन, ऑप्शन डी गांधी। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य ने कहा था कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपनिषद का विषय है। ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी कला। उपनिषद का विषय है, यह क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दर्शन। दर्शन जो है उपनिषद का विषय है। ठीक ना, तो ये सब क्वेश्चन क्या है जो मैं यहाँ पर लाया हूँ आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। किसके लिए? सीटेट एग्जाम के लिए, और टेट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। टेट में भी सीडीपी पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, यदि आप इसको पूरा देखते हैं तो क्या है, पहला चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्शन का विषय है। ठीक ना, अब इसके पहले क्या था? उपनिषद का विषय है, अब क्या है? दर्शन का विषय देखना है। तो बोल क्या रहा है? दर्शन का विषय है ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी जीवन जीव, ऑप्शन सी जगत, ऑप्शन डी सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। अर्थात जो दर्शन का विषय है, आत्मा भी है, जीव भी है और जगत भी है। तो अर्थात कहने का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए दिया है प्लेटो, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। ठीक ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड का निर्माण। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, जो शरीर है, माइंड है, ये कहाँ मिलता है? आपका जीव विज्ञान के अंतर्गत इन सब का अध्ययन किया जाता है। और आपको पता है जीव विज्ञान के रचयिता क्या है? अरस्तु को माना जाता है। तो आप यहीं से याद कर लेना। ठीक, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड का निर्माण करना ही शिक्षा है, किसने कहा था? अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यानी जो मनोविज्ञान है, आचरण और व्यवहार का शुद्ध, यथार्थ मतलब शुद्ध होता है, शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है मैकडूगल, ऑप्शन सी है रास, ऑप्शन डी है स्किनर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 14 बोला है मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यह मत किसने दिया है? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी वाटसन। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाटसन। ठीक ना, वाटसन। देखिए यहाँ पर व्यवहार बोला है, मनोविज्ञान का व्यवहार। अब इसको कैसे याद करेंगे, ठीक से देखो, वाटसन यानी कहने का मतलब है क्या, बेटा कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक, बेटा कैसा व्यवहार कर रहा है आपके मन को, यानी आपके अंदर पता है कि आपका बेटा कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए दिया 1913, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1928। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1913, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक कब प्रकाशित हुई, 1913 में। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है एमिल एमिल किसकी रचना थी? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी राज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रूसो। ठीक ना, यानी जो क्या है आपका एमिल, एमिल किसकी रचना है? रूसो की। ठीक ना, किसकी रचना है एमिल? रूसो की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है रिपब्लिक किसकी रचना थी? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी राज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्लेटो। ठीक ना, जो रिपब्लिक किसकी रचना थी? प्लेटो की। किसकी रचना थी? प्लेटो। ठीक ना, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय था। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी न्यायतत्व, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी नीति शास्त्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नीति शास्त्र। ठीक ना, यानी रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय था कौन सा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीति शास्त्र आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, क्यों? रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय, रिपब्लिक में शिक्षा ही आपको दिया गया था। ठीक ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका मनोविज्ञान का जन्म हुआ। ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी भूगोल, ऑप्शन डी दर्शन शास्त्र। और अभी आप पिछला ही सवाल देख लेंगे तो आपको, अगर पिछला सवाल सही से देखेंगे तो इसका आंसर आप तुरंत बता सकते हैं। क्यों? ऐसा सवाल पीछे आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दर्शन। ठीक है, मनोविज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? दर्शन में। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है। ऑप्शन ए दिया है व्यवहार, ऑप्शन बी दिया है व्यवहार के परिमार्जन, ऑप्शन सी दिया है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है देख लेते हैं एक बार। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, यानी आप व्यवहार अगर जब प्रकट करेंगे किसी के सामने, अच्छा व्यवहार है खराब व्यवहार है इसको दिखाना है तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक ना, तो वही बात यहाँ पर कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन क्या होता है? व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। ठीक, क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी जॉन एडम्स, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑप्शन डी वुडवर्थ। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड थॉर्नडाइक। यहाँ पर देखो
क्या है यहाँ पर बोला है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी यह पुस्तक, ये शिक्षा मनोविज्ञान यह पुस्तक का नाम है, ठीक ना। तो यह किस वैज्ञानिक द्वारा लिखा गया है? एडवर्ड थॉर्न डाइक, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मनोविज्ञान का विषय चेतना किसका मत है? ऑप्शन ए है विलियम्स जेम्स, ऑप्शन बी है जॉन एडम्स, ऑप्शन सी है प्लेटो, ऑप्शन डी है रास। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विलियम्स जेम्स। चेतना जो है ये मनोविज्ञान का चेतना विषय विलियम जेम्स ने कहा था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है मनोविज्ञान का विषय आत्मा है किसका मत है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी जॉन एडम्स, ऑप्शन डी विलियम्स जेम्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। ये जो आत्मा जो है, आत्मा यानी जहाँ पर आत्मा वाली बात आ जाए, मनोविज्ञान में आत्मा का बात आ जाए, वह कथन किसका होगा? प्लेटो का होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है साइकी और लोगस शब्द किससे बना है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी तुर्की। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यूनानी। यूनानी भाषा से साइकी और लोगस शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसका मत है? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है मैकडूगल, ऑप्शन सी विलियम्स जेम्स, ऑप्शन डी जॉन एडम्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैकडूगल। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार, आचरण एवं व्यवहार का जहाँ बात करेगा, और यह बोल रहा है यथार्थ का विज्ञान यानी शुद्धता का, तो शुद्धता का विकास विज्ञान है। इसका मतलब हो जाएगा यथार्थ जो है, इसका मतलब हो जाएगा शुद्धता, तो शुद्धता का विज्ञान है। तो यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल। ठीक, पहला क्वेश्चन है गेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अफ्रीका। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं जो कि यहाँ पर दिया है। वंशानुक्रम सिद्धांत का जनक था कौन थे? गेगर जॉन मेंडल। वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था लैमार्क। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? लैमार्क। ये लैमार्क जो है आपको कक्षा 10 में जीव विज्ञान में भी देखने को मिला होगा, लैमार्कवाद। ठीक ना, किसमें मिला होगा? जीव विज्ञान क्लास 10 में। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण का नाम है, यह परिभाषा किसने दिया है? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी रूथ बेनेडिक्ट, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रूथ बेनेडिक्ट। वंशानुक्रम माता पिता के संतान, माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण कौन दिए थे? रूथ बेनेडिक्ट। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है वंश परंपरा के मुख्य वाहक होता है, यानी क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी, इसका मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी। ऑप्शन ए है गुड़, ऑप्शन बी पितृक, ऑप्शन सी भ्रड, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पितृक। पितृक जो है वंश परंपरा के मुख्य वाहक होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है अनुवांशिक के नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्यागमन का सिद्धांत, ऑप्शन बी समानता का सिद्धांत, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी संयोग का नियम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अभ्यास का
नियम। ये देखो अनुवांशिक का बोल रहा है। अनुवांशिक ये अभ्यास क्या है, जब व्यक्ति क्या है जन्म ले लेता है उसके बाद जो कार्य करता है उसे अभ्यास बोलेंगे ना। लेकिन ये संयोग का नियम, समानता और प्रत्यागमन सिद्धांत ये सभी अनुवांशिक के नियम हैं। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, अनुवांशिक के नियमों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अभ्यास का नियम अनुवांशिक के नियमों में सम्मिलित नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा रोग वंशानुगत होता है। ऑप्शन ए वर्णांधता, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दोनों नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। वर्णांधता में क्या होता है, इसमें क्या होता है कुछ लोगों को स्पेसिफिक कुछ कलर पहचान में नहीं आती है। ठीक, और हीमोफीलिया में होता है रक्त स्राव होना, जो कि किसके कमी के कारण होता है, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, अगर रक्त स्राव हो रहा है तो वह रुकता नहीं है। यदि उसका जल्दी से इलाज न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन ए दिया है मेंडल, ऑप्शन बी दिया है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी रास, ऑप्शन डी लैमार्क। तो देखो यहाँ पर बोल के आ रहा है विकासवादी सिद्धांत। तो विकासवादी सिद्धांत कौन दिए थे, लैमार्क। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वंशानुक्रम सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है सुकरात, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है डार्विन। तो देखो क्या बोला है, वंशानुक्रम सिद्धांत। तो वंशानुक्रम सिद्धांत जो है बीज के रूप में प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी डार्विन। यह कौन कहे थे, डार्विन ने कहा था। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए 1871 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1833 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1874 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1866 में मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए मत है। अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन ए दिया है विवेकानंद, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी रामकृष्णन, ऑप्शन डी गांधी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य। अर्थात शंकराचार्य ने ही कहा था शिक्षा वह शक्ति है, वह शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाता है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसका मत है। ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी जॉन एडम्स, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी प्लेटो। इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैकडूगल। यानी शिक्षा यानी मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसने कहा था, मैकडूगल। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।